तारीख 11 जुलाई सन 2022 दिन सोमवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद का विभाग प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं पॉडकास्ट की इस कड़ी में आपका दोस्त होस्ट आपका हमजुबान संजीव चौहान। बिना इधर उधर की गाए बजाए सुने सुनाए आज सीधे सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान को लेकर जब जब कोई खबर जमाने के झरोखे से छनकर बाहर आती है तब तब हम भारतीय उन खबरों को ध्यान से सुनने के लिए कान लगाने को आतुर हो उठते हैं। हों भी क्यों ना, आखिर बात हिंदुस्तान की आन बान शान से जो जुड़ी होती है। बात तो आज भी हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से ही जुड़ी है। आज की दो टूक बातचीत में मगर कहीं भी सीधे सीधे भारत शामिल नहीं है। आज की बेबाक बातचीत में त्रिकोण है, चालबाज चीन, मक्कार अमेरिका और तिकड़मी ब्रिटेन का। दरअसल चीन जब कभी भी किसी को छकाने का इंतजाम करता है तो वो सबसे पहले उसकी जड़ बुनियाद की गहराई माप लेता है ताकि दुश्मन को ठिकाने लगाने के वक्त उतनी ही ताकत चीन को इस्तेमाल करनी हो। हाल फिलहाल चीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन की हालत खराब है। तब से जब से अमेरिका और ब्रिटेन को भनक लगी है कि चीन ने बीते 4 साल में दुनिया जहान में फैले अपने जासूसों के ऊपर 7 गुना ज्यादा खर्च कर डाला है। या यूं कहें कि बीते 4 साल में चीन ने दुनिया भर की जासूसी के लिए अपनी 7 गुना ताकत ज्यादा झोंक दी है। जिस दिन से इस बात की भनक अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों को लगी है, उनका दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो चुकी है। इस खुलासे के बाद से भारत एकदम शांत है। श्रीलंका अपनी मुसीबत में पहले से फंसा हुआ जूझ रहा है। पाकिस्तानियों से अपना ही देश नहीं संभल रहा है और कभी कभी चीन को देखकर हंसने की जाने अनजाने गलती करने वाला नेपाल भारत के साथ इन दिनों गलबहियां करने में मशरूफ है। खबरों की अगर माने तो इन बीते 4 साल में चतुर चीन ने घाघ अमेरिका और मास्टरमाइंड ब्रिटेन को औकात में लाने के लिए मानवीय जासूसी को कम कर दिया है। अब उसने अपना तन मन धन पूरी तरह से हैकिंग करके अमेरिका और ब्रिटेन से मक्कार देशों की तकनीक चुराने की ओर लगा दिया है। यह सब चीन हैकिंग के जरिए कर रहा है। गंभीर यह है कि चीन यह काम बीते 4 साल से लगातार करता आ रहा है, जबकि दुनिया का दादा बनने के शौकीन अमेरिका और उसके साथ हमेशा हर कुकर्म में गलबहियां करने के लिए दुनिया भर में बदनाम रहे ब्रिटेन, खुफिया एजेंसियों और उनके आकाओं की नींद आकर अब खुली है। तब जब चीन इन दोनों ही देशों की तमाम खुफिया जानकारियां हासिल करके उनके ऊपर कुंडली मारकर नाग की मानिंद बैठ चुका है। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसियों की हालत इसलिए भी खराब है कि अब उनकी जो खुफिया जानकारियां चीन के हाथ लग चुकी हैं और चीन उन जानकारियों के ऊपर सांप की मानिंद बैठा हुआ है। आखिर उस चीन के नीचे से वे तमाम खुफिया जानकारियां अब अमेरिका और ब्रिटेन छीन झपट कर कैसे वापस लाएं। ऐसा नहीं है कि चीन की टेढ़ी हुई चाल से अमेरिका और ब्रिटेन के बेतरतीब पड़ रहे पांवों को लड़खड़ाता हुआ सिर्फ मैं ही जमाने में देख रहा हूं। दरअसल चीन की इस चाल से बेहाल अमेरिका और ब्रिटेन के आला हुक्मरान खुद ही दुनिया को गा कर बता रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे और उनके समकक्ष ब्रिटेन खुफिया एजेंसी MI5 के महानिदेशक केन मैककलम ने यह सब कुछ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही न चाहते हुए भी उगला है, जिसमें उन्होंने माना है कि बीते कुछ समय में टेक्नोलॉजी हैकिंग चीन का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इसकी पुष्टि उन आंकड़ों से भी होती है जो गवाह हैं इस बात के कि बीते 4 साल में चीन के हैकर्स ने अमेरिका में 7,000 से ज्यादा साइबर अटैक किए हैं। इसी के दौरान चीन और उसके हैकर्स ने अरबों खरबों डॉलर की अमेरिकी दौलत भी इधर से उधर कर डाली है। जबकि दूसरी ओर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 की माने तो कोरोना काल में चीन के हैकर्स ने दुनिया में जबरदस्त तरीके से हमला बोला था। ब्रिटेन की एजेंसियों की माने तो चीन ने कोरोना काल के दौरान चीनी हैकर्स से ब्रिटेन की वैक्सीन तकनीक चुराने के लिए 5,000 से ज्यादा मर्तबा साइबर अटैक किए। चीन द्वारा फैलाए गए मुसीबत के इस जाल से खुद को बचाने के चक्कर में ब्रिटेन को अपनी तमाम सरकारी वेबसाइट्स को फायरवॉल से बचाने की खातिर 2,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च अपने सिर पर लादना पड़ गया, जिसके लिए सीधे सीधे चीन जिम्मेदार रहा। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि अमेरिका और ब्रिटेन के होश चीन ने अकेले ही नहीं उड़ा रखे हैं। इन दोनों मक्कार देशों की नींद उड़ाने में चीन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रूस, उत्तरी कोरिया, बेलारूस और सीरिया की भी मदद लेने से बाज नहीं आता है, ताकि इन देशों के जासूस या हैकर्स आर्थिक साइबर हैकिंग में चीन की आंख मूंदकर मदद कर सकें। कहा तो यहाँ तक जाता है कि रूसी खुफिया एजेंसी FSB ने चीन के साथ मिलकर अलग ही साइबर हैकिंग नेटवर्क खड़ा कर डाला है, जिसके सामने ब्रिटेन और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पानी भी मांगते नहीं बनता है। अमेरिका और ब्रिटेन की ही खुफिया एजेंसियां दावा करते अतीत में कई बार रोती हुई देखी सुनी गई हैं,
कि चीन ने साइबर हमलों के लिए सैटेलाइट नेटवर्क तक का इस्तेमाल किया है। सवाल फिर वही है कि अगर इतना सब कुछ चीन कर रहा है और चीन के ये सब खतरनाक मंसूबे या इंतजाम ब्रिटेन और अमेरिका को पता है, तो फिर सब कुछ जानते हुए भी दोनों मास्टरमाइंड देश आखिर चीन के आगे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? चीन की इस हरकत का काउंटर करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते हैं? वो अमेरिका और ब्रिटेन जो दुनिया भर का ठेका लेने के लिए दिन रात उतावले बने रहते हैं, मतलब चीन की चाल के सामने इन दोनों की दाल दूर दूर तक आखिर गलने को राजी क्यों नहीं है? तभी तो चीन की हर चाल को जानते हुए भी अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने मुंह पर मूसिका लगा रखा है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन के साइबर हमलों को काउंटर करने के लिए मिशन 2025 तैयार किया था। अगर इन दावों में दम होता तो फिर आज अमेरिका और ब्रिटेन भला चीन के आगे पीछे घूमकर उसकी चाकरी करने के लिए भला क्यों मजबूर होते? कहने को भले ही अमेरिका ने चीन की इस शातिर और घातक चालों को काबू करने के वास्ते 25 देशों का एक कोर ग्रुप ही क्यों ना बना लिया हो। चीन की इन चालों को काटकर सुरक्षित आगे निकलने की दौड़ में घिसट रहे अमेरिका ने तो 5i नाम का एक ग्रुप भी बना रखा है। यह ग्रुप सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ साइबर जानकारियां इकट्ठी करने के मकसद से ही तैयार किया गया था। अगर अमेरिका और ब्रिटेन के इंतजाम पुख्ता हैं या उनमें छेद नहीं है, तो फिर चीन की एक चाल से अमेरिका और ब्रिटेन का चैन क्यों हराम हो रखा है? 100 की खरी खरी में एक बेबाक सवाल यह भी है। चीन की टेढ़ी चाल में फंसने से बचने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के सशक्ते तमाम इंतजामों पर पेश पॉडकास्ट की इस कड़ी में अब आज बस इतना ही। कल मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। बस दोस्त, जब इतना वक्त आपने TV9 डिजिटल को दिया ही है तो फिर जाते जाते भी किस बात की नाराजगी? पॉडकास्ट के इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।